Good morning students. Today is 29th April and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 18th lecture on topic sets. So in today's lecture we will start discussion from question number 4 second part NCERT exercise 1.5 और जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है वो आप होमवर्क में करना, मैं सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. देखो यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A is 2 4 6 8. A is a set having elements 2, 4, 6, 8. Similarly B is a set given having elements 2, 3, 5, 7. तो हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज A डैश यूनियन B डैश, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमें यहाँ पर बताना है. ओके चलो लिखो यहाँ पर A क्या है, 2 4 6 8 है. व्हाट इज़ बी है, 2 3 5 7. सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें. ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन एंट्री क्या है यहाँ पर, 2 4 कॉमन नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, छोड़ दो, ये बंद हो गया, सिर्फ एक ही एंट्री कॉमन है. एनीवे नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी. कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी. अब यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यूनिवर्सल सेट इज गिवन हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी पर क्या लिखा है, 2. मतलब 2 को छोड़ के ऑल एंट्रीज आप यहाँ पर लिख लो, 1 3 4 5 6 7 8 9. तो ये तो हमने फाइंड कर लिया ए इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. कंडीशन 1 इसको लेट कर लेते हैं. अब देखो राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में ए डैश यूनियन बी डैश है. तो A is given 2 4 6 8. Now we will find now A dash. A dash का मतलब हुआ U माइनस A, यूनिवर्सल सेट माइनस A. मतलब यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 8 को छोड़ के ऑल एंट्रीज लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट से A को माइनस कर लेंगे. तो 1 लिखो, 2 छोड़ दो, 2 यहाँ पर है, फिर 3 लिखो, देन वी विल ड्रॉप 4 क्योंकि 4 भी इसमें है, देन वी विल राइट 5, 6 को भी आप ड्रॉप करो, 6 A पर है, देन वी विल राइट 7 और हम लोग 8 को भी छोड़ देंगे क्योंकि 8 ए पर अवेलेबल है, यू माइनस ए करना है, 8 को छोड़ दो, फिर लिखो 9. तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए 1 3 5 7 9 आ गया है. नाउ वी विल राइट बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस बी. तो यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करना है, 2 3 5 7 को ड्रॉप कर देना है. तो 1 आप लिखो, 2 विल नॉट राइट क्योंकि 2 यहाँ पर है, 3 आल्सो विल नॉट राइट क्योंकि 3 भी यहाँ पर है, 4 लिखेंगे, 4 यहाँ नहीं है, 4 लिखेंगे, 5 ड्रॉप कर दो, 5 बी पर है, देन विल राइट 6, 7 ड्रॉप कर देंगे, 7 भी बी पर है, और उसके बाद 8 और 9 आप लिख लें. तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया है. अब हमें क्या चाहिए RHS पर, वी आर गेटिंग बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ पर. ओके सो अब हमें ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए. तो नाउ ए डैश यूनियन बी डैश. तो ए डैश यूनियन बी डैश लिखना है हमें, ए डैश यूनियन बी डैश. यूनियन का मतलब वी हैव टू कंसिडर ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश एज वेल एज बी डैश, दोनों की एंट्रीज होनी चाहिए. तो ए डैश पर क्या लिखा है, 1 3 5 7 9 और यहाँ पर क्या है 1 4 6 8 9. तो आप इसको पहले तो ए डैश की एंट्री लिख लें 1 3 5 7 9. अब बी डैश की 1 ऑलरेडी आ चुका है, वापस में लिखेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. आप लिखो 4 लिखो, फिर 6, देन 8 और 9. 8 लिख लेंगे, 9 ऑलरेडी आ चुका है तो 9 को नहीं लिखना है ऐसे. ओके फिर हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज करके लिख लें, 1 3 4 देन 5 then 6 then 7
देन 8 और देन 9। थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लिया सही तरीके से। इसमें ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वाइल लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स एंड रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 3 को पहले लिखें 3 को लास्ट में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने थोड़ा इसे अरेंज कर लिया है 1 3 4 5 6 7 8 9 सो दैट इट विल बी इजी टू कंपेयर विथ 1। इसको आप 2 कंसिडर कर लें, ये आ गया ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश यूनियन बी डैश में आप एंट्री देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 और ए इंटरसेक्शन बी डैश की एंट्री देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली सेम है। तो वी विल राइट फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। बात समझ गए? तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेरीफाइड। इज इट क्लियर? आई होप तुम्हें समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो इस क्वेश्चन पर क्या लिखा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है। वैसे तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉज के ऊपर, बट फिर भी एक बार इसको आप एक साथ क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें। फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है इसका। तो ये रेक्टेंगल बनाओ, सेट ए बनाया, सेट बी बनाया। तो बोलता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब ऑल एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। तो ये सर्किल ए और सर्किल बी दोनों शेडेड हो जाते, पर हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोला है, मतलब ए और बी सर्किल के बाहर की चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं ए और बी सर्किल के आउटसाइड रीजन को यहाँ पर शेडिंग करके। दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम इसको समझना चाहो तो अपने हेल्प के लिए यहाँ पर ए यूनियन बी पहले तुम सेट करके देख लो। ये देखो ये ए यूनियन बी और तुमसे पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका उल्टा शेडिंग होना चाहिए, मतलब अभी इस दोनों सर्कल के बाहर जो रीजन है वो ब्लैंक है, ठीक है, और ए एंड बी सर्किल शेडेड है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको अब ब्लैंक कर देंगे और जो बाहर के रीजन ब्लैंक है उसमें शेडिंग आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, यही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट समझें। सेकेंड पार्ट में हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोला गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो फिर हमने दो सेट यहाँ पर लिया, ए एंड बी। अगर सिर्फ ए डैश होता, सिर्फ ए डैश, तो तुम्हारा ये सर्किल ए है, ए डैश मतलब ए के बाहर, आउटसाइड ए डैश मतलब नॉट ए, तो ए नहीं होना चाहिए, तो ए सर्किल से बाहर सेटिंग कर दो, ये हमारा ए डैश हो गया अगर ये ए है तो। और अगर बी डैश होता, ये बी है तो बी डैश के लिए बी सर्किल के बाहर के रीजन को आप सेट कर लेते, तो ये तुम्हारा बी डैश हो गया। मान लो अगर इसमें कोई सेट बी रहा होता, ऐसे चाहे कितने भी सेट हों, ए डैश तो हम लोग इसको बोलेंगे ए सर्किल के बाहर के रीजन शेडेड हैं, और बी डैश का मतलब बी सर्किल के बाहर के रीजन शेडेड हैं। इसमें अगर कोई सेट ए होता तो होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा तो बी डैश चाहिए, तो बी सर्किल के बाहर हम सेटिंग दिखाएंगे। अब यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन शेडिंग रीजन। तो इनके कॉमन शेडिंग रीजन क्या है आप देख लो। ए डैश में सर्किल ए शेडेड नहीं है, सर्किल ए के बाहर का पार्ट शेडेड है, और बी डैश में सर्किल बी शेडेड नहीं है, बी के बाहर का पार्ट शेडेड है। मतलब अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में ए भी ब्लैंक रहना चाहिए और बी भी ब्लैंक रहना चाहिए, उसके अलावा आप कहीं भी शेडिंग दिखा सकते हैं। तो ए भी ब्लैंक होना चाहिए इसकी वजह से, और बी ब्लैंक होना चाहिए इसकी वजह से। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन शेडिंग रीजन। तो यहाँ पर ए ब्लैंक है बट यहाँ पर ए शेडेड रीजन में आ रहा है, तो कॉमन में तो नहीं आ पाएगा। फिर अगर आप बी को देखें तो यहाँ पर जो बी है और ऊपर बी है, बी यहाँ शेडेड है, यहाँ पर बी ब्लैंक है, ये भी कॉमन नहीं बन पाया।
लेकिन ए और बी के बाहर किसी रीजन को आप देखो तो दोनों में ही शेडेड है, दोनों में ही शेडेड है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन शेडिंग रीजन बनाने के लिए हमें सर्किल ए और सर्किल के बी के बाहर के रीजन को शेडिंग, बात समझ में आ रही है? तो ए और बी सर्किल के बाहर के रीजन को आप सेट कर दें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया ये सेकेंड पार्ट हमारा। अगर तुम देखो तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों वेन डायग्राम सेम ही है। जो डिमॉर्गन्स कहता भी है कि ए यूनियन बी ट्रांसपोज है तो इक्वल टू ट्रांसपोज का साइन अंदर ले आएंगे, सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का साइन आप अंदर ले आओगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन पलट जाएगा इंटरसेक्शन में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ए यूनियन बी डैश है, डैश का साइन अंदर लाएंगे तो ए डैश बी डैश होगा और यूनियन पलट के इंटरसेक्शन होगा, यूनियन इन्वर्ट हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिलेगा। डिमॉर्गन्स भी कहता है। एनीवे चलो थर्ड पार्ट देखें। थर्ड में हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी होता तो क्या होता, ये ए है और बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये रीजन होता जो कॉमन रीजन है। हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है, मतलब इसको छोड़ के बाकी रीजन, तो इसको छोड़ के आप बाकी रीजन बोलेंगे, इस कॉमन स्पेस को छोड़ के। तो ये रीजन हो गए, इस कॉमन स्पेस को हमने शेड नहीं किया है, इसके बाहर के सभी रीजन्स यहाँ पर शेडेड हैं। ओके, दिस वे। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी ना हो तो ये इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के बाकी कलर कर दो। चलो फोर्थ पार्ट समझें। फोर्थ क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। देखो ये ए है और ये बी है, हमें अभी ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब होता है ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश एंड ऑल एंट्रीज ऑफ बी डैश। तो ए डैश को आप यहाँ पर देखो तो ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश मतलब सर्किल ए के बाहर के सभी रीजन कलर्ड होने चाहिए। सर्किल ए के बाहर के सभी रीजन हम कलर्ड कर लें पहले इस तरीके से। ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश हो गया। अब ऑल एंट्रीज ऑफ बी डैश के लिए बी डैश पर आओ, सर्किल बी के बाहर के सभी रीजन कलर्ड होने चाहिए। तो कौन सा रीजन बच गया अब इसमें, सभी रीजन तो कलर्ड है, बस ये वाला पोर्शन यहाँ पर ब्लैंक है, इसको भी आप कलर कर दो। यही मतलब होता है ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब अगर यूनियन लगाया तो वी हैव टू कंसिडर ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश एंड ऑल एंट्रीज ऑफ बी डैश। ए डैश और बी डैश की सभी एंट्रीज कंसिडर करनी। तो ये हो गया हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, ए डैश यूनियन बी डैश। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हाउ टू स्केच वेन डायग्राम। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग डिमॉर्गन्स लॉज डिस्कस करते समय भी इसको बता रहे थे कि डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप सीधे सीधे वेन डायग्राम बनाएं। तो ये वेन डायग्राम, वैसे हम लोगों ने ये डिमॉर्गन्स पर डिस्कस किया था डिमॉर्गन्स लॉज समझाते समय, लेकिन फिर भी अलग से एक बार और डिस्कस कर दिया सो दैट तुम्हें रिकॉल हो जाए, अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को बैक करो, वापस देखो फिर एक बार, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लें, एक दो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, मतलब यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 degree, what is a dash, what is a complement? तो देखो तुमको बोलता है u set of all triangles है, set of all triangles है in a plane, set of all triangles in a plane। a क्या है, a है set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। तो ए का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री और टू एंगल एटलीस्ट बोला है ना, तो कम से कम एक एंगल है, तो कम से कम एटलीस्ट के केस से मैक्सिमम तक जाते हैं। कम से कम एक एंगल है तो दो भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए।
तो विथ वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री और टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और ऑल थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और ऑल थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। बात समझ गए? तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन बच गया? अगर ए कहता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो इसके उल्टा हम बोलेंगे अपोजिट ए डैश कि नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स with none of the angle different from 60 degree, with none of the angle different from 60 डिग्री। अगर कोई एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी एंगल 60 डिग्री है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात समझ गए? सेट ऑफ ट्रायंगल्स विथ नन ऑफ द एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री implies all angle equals to 60 डिग्री, all angle equals to 60 डिग्री। तो जो भी एंगल है सभी एंगल 60 डिग्री हैं, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ ए कॉम्प्लीमेंट 6th पार्ट के ऊपर। बात समझ में आ गई? ए डैश इक्वल्स टू दिस, ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस। ओके, चलो अब 7th पार्ट देखें यहाँ पर क्या है। 7th पार्ट, तो 7th पार्ट क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए डैश। तो देखो मैं तुम्हें बताया था कि अगर ए यूनियन ए डैश पूछा है, यह ए और ये है ए डैश, ये है ए डैश, सर्किल ए के बाहर के पार्ट। अगर हम ए यूनियन ए डैश कर दें, ए यूनियन ए डैश, तो ऑल पार्ट कलर हो जाएगा। यूनियन का क्या मतलब होता है? ऑल एंट्रीज ऑफ ए एंड ऑल एंट्रीज ऑफ ए डैश। यहाँ पर अगर ए यूनियन ए डैश करना है तो सभी पार्ट कलर कर दो, तो ये क्या हो गया? तो पूरा रेक्टेंगल ही कलर हो गया, है ना। ये भी कलर करना है सर्कल के अंदर भी और सर्कल के बाहर का भी, ए यूनियन ए डैश, तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही, एवरी रीजन ऑफ रेक्टेंगल इज सेटेड। इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट बन गया, तो ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट। समझ गए? फाइव डैश इंटरसेक्शन है। देखो फाइव डैश का क्या मतलब होता है? फाइव का क्या मतलब होता है? फाइव का मतलब होता है एम्प्टी सेट, तो फाइव डैश का मतलब u माइनस 5 हुआ। फाइव डैश का मतलब क्या हुआ? u माइनस 5। यूनिवर्सल सेट से 5 को माइनस कर दो, जैसे a डैश u माइनस a, b डैश u माइनस b, तो 5 डैश u माइनस 5। तो यूनिवर्सल सेट से हमें क्या माइनस करना है? कुछ नहीं, एम्प्टी। तो u माइनस 5, ये कितना रह जाएगा? 5 डैश u माइनस 5, u माइनस 5 u ही रह जाएगा, कुछ भी माइनस नहीं हुआ। u माइनस 5, u माइनस नथिंग, u माइनस एम्प्टी सेट, u रह गया, u रह गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 5 डैश को आप समझें u, तो u इंटरसेक्शन है। यूनिवर्सल सेट और a में क्या कॉमन आएगा? तो a कॉमन आएगा। समझ गए? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर a है, तो यूनिवर्सल सेट और a और कॉमन क्या है? a ही कॉमन है। समझ गए? a इंटरसेक्शन a डैश, a और a डैश में क्या कॉमन है? अब देखो a, ये तो है a और ये है a डैश, तो a तो सर्कल के अंदर है, a डैश सर्कल के बाहर है, तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन कुछ भी नहीं कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि इसमें सर्कल के बाहर का रीजन सेड है, तो यहाँ पर बाहर का रीजन सेडेड नहीं है, कॉमन रीजन नहीं मिला। ये सर्किल ए अंदर सेडेड है, यहाँ पर सर्किल ए ओपन है, कोई शेडिंग नहीं है, तो कॉमन शेडिंग रीजन हमें नहीं मिला। मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5 है। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश का क्या मतलब है? यू डैश का मतलब हो गया यू माइनस यू। देखो यू डैश का मतलब हो गया यू माइनस यू। ए डैश का मतलब यू माइनस ए, तो यू डैश का मतलब यू माइनस यू, यू माइनस यू, तो सभी एलिमेंट्स को हटा दो तो 5 आ गया। तो 5 इंटरसेक्शन ए, तो 5 और ए में क्या कॉमन होगा? 5 मतलब कुछ नहीं और ए मतलब समथिंग, तो 5 कुछ भी नहीं है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो, कुछ एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो सेट्स है, तो 5 इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब हो गया क्या? 5 इंटरसेक्शन ए इनडायरेक्टली, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर बनेगा 5, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। तुम ए में कुछ भी रखो, कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए 5 आंसर है। ओके, तो इस तरह से आज हम लोग ये एक्सरसाइज फिनिश कर लिए हैं। जो बाकी क्वेश्चन मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, वो तुम होमवर्क में आज कंप्लीट कर लेना और अपना फेयर नोटबुक आज की लेक्चर तक आप अपडेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।